पहुंच गए और संत ने कहा, भाई इस गांव में आज हम रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं, कहीं कोई आश्रम हो, मंदिर हो, कोई भक्त हो तो हम रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है। गांव के पश्चिम मोहल्ला में एक भक्तमती माता बूढ़ी रहती हैं, उनके यहाँ संत लोग, गुरु लोग आते जाते रहते हैं, चलो आपको वहाँ कर आते हैं, यहाँ मंदिर आश्रम तो कोई है नहीं। तो वो उन संत को लेकर के उन बूढ़ी माता के यहाँ पहुँचा दिए। माता जी बड़ी खुश हो गई, प्रणाम किया उनको चारपाई पर बिठाया, पहले जल दिया और इसके बाद तुरंत भोजन बनाने की तैयारी की। भोजन जब तैयार हुआ तो उन्होंने कहा कि माता जी भोजन तैयार हो गया है। माता जी ने कहा, हाँ भोजन तैयार हो गया है महाराज जी, आप भोजन कर लीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले हम अपने ठाकुर जी का भोग लगा लें और इसके बाद भोजन स्वयं करेंगे। तो माता जी ने भोजन परोस दिया, उन्होंने अपना भोग लगाया और भोग लगाने के बाद भोजन किया और इसके बाद में माता जी ने भोजन किया। जब भोजन कर चुके तो माता जी मन ही मन विचार कर रही हैं कि इन साधु को कैसे जगाएं। जागना अलग चीज है, साधु होना अलग चीज है। बाहर से जैसे ड्रेस पहन ली गई है तो साधु बन गए, साधु होना अलग चीज है, साधु बनना अलग चीज है। हम ड्रेस बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, लेकिन मन को कहाँ बदल पाते। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा तब तक ड्रेस बदलने से, स्थान बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जितना बदलाव होगा वो मन में होगा। आप ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए, मीरा को देखिए, सबरी को देखिए, बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, सदगुरु कबीर को देखिए, स्वामी दयानंद को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए। जितने महापुरुष, जितने भी भक्त आए, उनका मन बदला। और जब मन बदला तभी कुछ सत्यता का साक्षात्कार हुआ। तो माता जी, बूढ़ी माता सोच रही हैं इन साधु को कैसे जगाया जाए। तब माता जी ने भोजन कर लिया। साधु भोजन पहले कर चुके थे। अब माता जी क्या करती हैं, घर के बाहर गली में एक खंबा गड़ा था, खंबे पर एक लट्टू, एक बिजली का बल्ब लगा था। उस बल्ब के लाइट में नीचे जमीन पर धूल में कुछ खोजने लगी। जमीन में धूल में कुछ खोज रही हैं। काफी देर हो गई, साधु ने देखा। हम सोचते थे माता जी बैठेंगी तो कुछ सत्संग की चर्चा होगी, लेकिन ये पता नहीं क्या ढूंढ रही। तो साधु ने कहा कि माता जी क्या ढूंढ रही हो इतनी रात में वहां बल्ब के नीचे। तो शास्त्री जी के पास, क्या ढूंढ रही हो इतनी रात, क्यों समय बर्बाद कर रही हो। तो माता जी ने कहा कि साधु जी, एक हमारी कपड़े सिलने की सुई थी, अब वो कमरे के अंदर खो गई है और उसे हम बाहर ये प्रकाश में ढूंढने निकली हूं। आप लोग सब समझ रहे होंगे कि कमरे के अंदर सुई खो गई है, उसे गली में प्रकाश में बिजली के खंभे के नीचे मैं ढूंढ रही हूं सुई को। साधु ने कहा, माता जी क्यों तुम पागल हो गई हो। अरे जो चीज कमरे के अंदर खोई है उसे तुम बाहर क्यों ढूंढ रही, वो कैसे मिल जाएगी। जो चीज जहां खोई है वहीं तो ढूंढी जाए। माता जी ने कहा कि हम ही पागल नहीं है साधु जी, हमें मालूम पड़ता है बहुत लोग दुनिया के पागल हैं। बहुत लोग दुनिया के पागल हैं। माता जी ने कहा, निज से पृथक दृश्य जड़ में भगवान खोज से मिल जाए, भगवान खोज से मिल जाए तो निश्चित है साधु जी मेरी सुइया भी बाहर मिल जाए। अपने से पृथक कहीं ये जड़ जगत में, संसार में कहीं परमात्मा खोजने से मिल सकता है तो निश्चित है कमरे के अंदर मेरी सुई खोई है और गली में लट्टू के
बिजली के लट्टू के नीचे मैं खोज रही हूं तो वहां सुई मिल जाएगी। अब जब इस बात को सुना तो साधु के अंदर पली हुई मान्यताएं ध्वस्त हुई, उसका अहंकार कुछ गला और गलने पर कहा कि माता जी आप बात तो ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात बताएं। माता जी ने कहा कि बताओ। कि आप यहाँ घर में बैठी हैं, बड़े बड़े तीर्थों में चल के देखो, वहाँ बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में साक्षात भगवान के दर्शन किए जाते हैं। माता जी ने क्या कहा? बुढ़िया बोली साधु जी करो चित्त एक ठाम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। बुढ़िया कहती है कि आप ये मत समझो हम कहीं नहीं गए, हमने सात पुरी और चारों धाम देखे। बुढ़िया बोली साधु जी करो चित्त एक ठाम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। देखे चारों धाम सबन में पत्थर और पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्त की रहा भुलानी। चलत चलत पग थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ कर बहुत नहाया। पलटू 34 पचमुए घट में है वो राम, सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम। बुढ़िया कहती है कि आप ये मत समझो कि हम कहीं नहीं गए, हमने सात पुरी और चारों धाम घूम के देखे हैं। जहां मिला केवल पानी और पत्थर के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो जब इस बात को सुना तो साधु के अंदर पली हुई मान्यताएं ध्वस्त हुई। तो वही हम कह रहे थे, वही भव पार होते हैं जिन्होंने तैरना सीखा। यथार्थ में जब हम ये समझ लें कि मन के आयाम से पार जो सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिसके रहने पर ये शरीर जिंदा रहता है और निकल जाने पर ये शरीर मिट्टी का पिंड रह जाता, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी महापुरुष आए हों, जब तक इसके अंदर रहने वाली सत्य सत्ता है तब तक वो जीवित हैं और निकल जाने पर वो मिट्टी का पिंड रह जाता। आखिर कभी विचार करके देखा, जब हम शमशान में जाते हैं या अर्थी के पीछे जाते हैं तब कहते हैं कि भैया कि जो सत्य था वो तो निकल गया, अब तो ये मिट्टी का पिंड रह गया। और ये जीते जी हम समझे होते कि इसके अंदर सत्य भी है तो निकल जाने पर हमें पश्चाताप क्यों होता, अगर उसे हम जान लेते। और उसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। आध्यात्म विज्ञान किसे कहते हैं? केवल ये कहने की रटने की बात नहीं है। जिस तरीके से विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान हमें क्या सिखाता है, जितना भी विज्ञान का चमत्कार है, ये कंप्यूटर से लेकर मोबाइल से लेकर के ये सब किसका है? ये भौतिक विज्ञान का चमत्कार है। और आध्यात्म विज्ञान का क्या चमत्कार है? इससे भी बड़ा चमत्कार है। क्या? एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिख दें और इकाई लिख करके एक जीरो लगा दें, कितना हो जाएगा? 10। एक जीरो बढ़ा दें, 10 गुना बढ़ जाएगा 100। एक जीरो बढ़ाते चले जाएं, 10 गुना बढ़ता चले जाएगा। हमारी गिनती शुरू हो जाएगी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। यानी जहाँ तक हम गिनती गिनना जानते हैं, जीरो बढ़ाते गए, गिनती बढ़ती गई। लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को बिगाड़ दें, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितने भी योग्य हैं, कितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, अब बताओ क्या पढ़ेंगे? उसी ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई को हमने बिगाड़ दिया, अब क्या पढ़ेंगे बताओ? कोई बता सकता? कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्या कह सकते हैं कि 0 0 0 0 0 0 रह गया। इसी तरीके से आल वर्ल्ड, पूरे संसार के ब्लैक बोर्ड पर से अगर एक आत्मा को निकाल लिया जाए, पहले समझो, जिसको हम नहीं मानते, जिसको हम नहीं जानते, पूरे जीवन जिसको हम जानने का प्रयास भी नहीं करते, और जिस आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, और जिस आत्मा की आवाज पर जीवन नहीं बिताते, केवल मन इंद्रियों की और शरीर की गुलामी में जीवन बिताते, और वही सत्य सत्ता जो एक इकाई के रूप में है, और उसी आल वर्ल्ड से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए, बताओ कहाँ हेलीकॉप्टर होगा, कहाँ हवाई जहाज होगा, कहाँ कंप्यूटर होगा, कहाँ मोबाइल होगा, कहाँ ट्रेन होगी, और सारा ज्ञान विज्ञान कहाँ होगा? तो आध्यात्म विज्ञान पर ही ये भौतिक विज्ञान आधारित है।
अगर आत्मा ना हो तो विज्ञान कौन खोजेगा? ये कंप्यूटर कौन चलाएगा? ये ट्रेन हवाई जहाज कौन चलाएगा? बताओ। सबसे बड़ी चीज ये है आध्यात्म विज्ञान, जो हमें अपने अंदर के सत्य आत्म परमात्मा का बोध देता है। और वही शिक्षा के लिए हम लोग किसमें इकट्ठे होते हैं? सत्संग में। क्या कहते हैं? सत्संग में। और क्या कहते हैं? सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। क्या कहते हैं भाई? चलो सत्संग करने के लिए। क्यों? सत्संग से कल्याण होगा। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। और गेहूं का है सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। तो सब जानते हैं कहाँ जा रहे हैं कि सत्संग में। लेकिन याद रखो ये सत्संग नहीं, ये सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया ना जाए तो क्या प्यास बुझेगी? बोलो। भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण ना किया जाए तो भूख जाएगी क्या? बोलो। तो इसी तरीके से सत की चर्चा तो खूब की जाए लेकिन सत को धारण न किया जाए, भक्ति को धारण न किया जाए, धर्म को धारण न किया जाए। क्या कहा? धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात यानी झूठी बात। हम धर्म धर्म रात दिन चिल्लाते रहें तो क्या धर्म हो जाएगा? बोलो। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। हम दिन दिन चिल्लाएं रात में, लेकिन सूर्य जब तक उदित नहीं होगा तब तक दिन नहीं हो सकता, कितना ही चिल्लाएं। इसी तरीके से हमें समझना है कि आखिर सत्संग जिसे हम कहते हैं, सत्संग आखिर है क्या? एक बात बताओ, आपने सुना होगा ध्रुव का नाम, और सुना होगा 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या के लिए निकल गया था। जब ध्रुव उत्तानपाद राजा का बेटा और राजा की गोद में खेल रहा था, तब राजा की पत्नी जो सुरचि थी, जिसका नाम सुरच था, वो आई। और बड़ी रानी का बेटा जिसका नाम सुनीति था, उसका बेटा ध्रुव था, और ध्रुव राजा की गोद में खेल रहा था। सुरचि ने क्या कहा? ध्रुव को एक चांटा लगाया और कहा, खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत नहीं करना, तू दासी का पुत्र है। बड़ी रानी को दासी बता दिया, क्योंकि उत्तानपाद राजा सुरचि रानी में बहुत आसक्त था और बड़ी रानी की कदर नहीं करता था। तो उसने कहा कि खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत नहीं करना। थोड़ा गौर से बात को समझना है। ध्रुव जाता है अपनी माँ सुनीति के पास और ये कहता है कि माँ एक बात बताओ, राजा की गोद से और राजा की गद्दी से कोई बड़ी चीज है? तो रानी सुनीति ने कहा कि बेटा, राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज आत्म परमात्मा की गोद, आत्म परमात्मा की स्थिति है। अब बताओ यहाँ पर कौन सी पूजा की गई, कौन सा शास्त्र पढ़ा गया और ये सत्संग की घटना घट गई और वो असत से सत्य की तरफ उसका मन मुड़ गया। बोलो, ये सत्संग कहते हैं इसे। बताओ यहाँ पर कौन सा शास्त्र पढ़ा गया, यहाँ पर कौन सा पूजा पाठ किया गया, यहाँ पर कौन सा तीर्थ व्रत किया गया? ये सत्य की घटना घट गई। तुलसीदास का नाम सुना है? तुलसीदास पत्नी के मोह में और कहाँ पहुँचे? ससुराल में रात में ही गंगा नदी को पार करके, लोग बताते हैं मुर्दे पर सवार होकर कैसे पहुँचे अलग चीज़ है। और जैसे ही ऊपरी मंजिल पर पत्नी के कमरे की बाहर की
छत पर धम धम की आवाज हुई। पत्नी ने कहा कौन? तुलसी ने कहा तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। जब ये बात पत्नी ने सुनी और पत्नी ने क्या क्या कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? रात में ही भागे पीछे पीछे चले आए, सुबह होते ही माता पिता देखेंगे, सखी सहेलियां देखेंगी, ये सब क्या कहेंगे? पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षाबंधन बात तो मैं आ ही जाती। इस प्रतिकूल स्थिति को देख करके तुलसीदास के अंदर उनका मन परिवर्तित हो गया और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने रोका, कहाँ जा रहे? तुलसीदास ने कहा अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा ऐसा करना, सुबह को चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है। घोर प्रभात कहाँ है? बाहर आधी रात है। और तुलसीदास कहते हैं घोर प्रभात। घोर प्रभात कहाँ हो गया? अंदर हो गया। इसीलिए तो कहते हैं रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। हम बाहर तो खूब सज धज करते हैं, बाहर तो खूब जगमग करते हैं, प्रकाशित करते हैं, लेकिन अंधेरा कहाँ है? हमारे दिलों के अंदर है। तो तुलसीदास के अंदर प्रभात हो गया। बाहर तो आधी रात है और कहाँ आधी रात पर वो वहां आ गए पत्नी के यहाँ, लेकिन अब पत्नी के रोके से भी नहीं रुक रहे और वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा घोर प्रभात हो गया अब तो। अब उन्हें घोर प्रभात दिखाई देने लगा अंदर और वो चले गए। जाते जाते क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नसाए हो, अब तक नसानी अब न नसाए हो। यहाँ पर कौन सा शास्त्र पढ़ा गया? बोलो। ये सत्संग की घटना घट गई। पहले समझो, यहाँ कोई शास्त्र नहीं पढ़ा गया, कोई पुराण नहीं पढ़ा गया, कोई जब तक पूजा पाठ नहीं करा गया, लेकिन यहाँ पर सत्संग की घटना घट गई। अब वो सत्य के पीछे चले गए। और वही तुलसीदास ने क्या कहा, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है, हमने कौन सी पूजा की है, हमने कौन सी माला घुमाई है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सा तीर्थ व्रत किया है, इससे कोई मतलब नहीं। एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक बात है, अगर हमारा मन निर्मल है। तुलसीदास क्या कहते हैं, हम विविध प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, राग द्वेष से। अभी किसी कपड़े में अगर कोई दाग धब्बा लग जाए तो उसके लिए हजारों साबुन हैं, हजारों केमिकल हैं, तुरंत कपड़े का दाग धब्बा छुड़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे मन में दाग धब्बे हैं, कहीं कोई कोशिश करता है कैसे छुड़ाएं? बोलो सतगुरु कबीर साहब की। देखें, कपड़े पर हमारे दाग धब्बा लगा है तो हम छुड़ाने के लिए तमाम केमिकल, तमाम साबुन और सब कुछ रखते हैं, लेकिन मन पर कितने दाग धब्बे हैं पूरे जीवन के, जन्म जन्मांतर के। कभी विचार किया ये मन के दाग धब्बे कैसे छोड़ेंगे? कोई भी आज तक कोशिश करता है? ये सत्संग की घटना है जो तुलसीदास कह रहे हैं कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा। ये क्या हुआ? ये सत्संग का प्रभाव हो गया। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस आत्म परमात्मा को हम खोज रहे हैं वो कहीं नहीं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो एक तेरे पास में। तो कब मिल सकता है? एक ही सूत्र है, वो सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, कि जब हमारा मन निर्मल होगा, मन हमारा पवित्र होगा। तो इस तरीके से ये मन निर्मल कैसे होता है? ये सत्संग के द्वारा निर्मल पवित्र मन होता है। तो एक पद में कहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के
छुड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग के दरिया में अगर हम गोता लगाना जानते हैं तो हमारे अंतःकरण के पाप धुल सकते। किसी अटैची और बक्से में अगर कपड़े रखे हैं और उस अटैची के ऊपर से हम बरसों साबुन पानी मलते रहें तो क्या अटैची के अंदर के कपड़े साफ हो जाएंगे? बोलो। इसी तरीके से ये शरीर रूपी अटैची के ऊपर तो कहीं पाप के दाग लगे नहीं हैं, इसके अंतःकरण में पाप के दाग धब्बे हैं और उनको धुलाने के लिए हमें सत्संग रूपी दरिया की जरूरत है। तो भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। गया हरे द्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। न कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहे। सदगुरु क्या कहते हैं? तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए वो लोग जिनका चित चंचल है, मन चोर है, कामी लोग। वहां झाले झुमकी जरूर कटते हैं, जेबें जरूर कटती हैं, जंजीरें जरूर कटती हैं, लेकिन पाप बाप तो कहीं नहीं कटता। बताओ। एक बार सदगुरु कबीर साहब बैठे हुए थे, कहा कि साहब बहुत बड़ा तीर्थ पड़ा है, हम लोग सब चलते तो अच्छा रहता, वहाँ सत्संग भी होता और संतों के दर्शन होते और तीर्थ भी हो जाता और तमाम देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते। उन संतों ने कबीर साहब से कहा। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा है कि अभी तो हमने कई जगह सत्संग के लिए समय दे दिया है, अब की बार जब कहोगे तब जरूर चलेंगे। हमारे पास एक तुमड़ी है, तुमड़ी होती है, पहले महात्मा लोग कमंडल बनाते थे लौकी का, पुराने लोगों ने सबने देखी होगी, महात्माओं के पास लौकी का कमंडल होता था। वो गंगा पार में अब भी कहीं कहीं होती है, कड़वी लौकी होती है, बाहर से बिल्कुल गोल होती है और अंदर बहुत कड़वी होती है। तो वो कड़वी लौकी अंदर से गूदा निकाल करके उसका कमंडल बन जाता था। वही तुमड़ी लौकी एक रखी थी कबीर साहब के पास। कबीर साहब ने कहा ऐसा करो संत लोग, ये हमारी तुमड़ी लिए जाओ और जिस जिस तीर्थ में स्नान करो वहाँ स्नान करवाना और जिस जिस देव मंदिर के दर्शन करो वहाँ दर्शन करवाना, और अब की बार जब कहोगे तो हम जरूर चलेंगे। वो संत लोग जो कबीर साहब के पास आए थे, साधु लोग, वो कबीर साहब की वो तुमड़िया लेकर के चल दिए और जाकर के तीर्थ में करीब 15 दिन रहे। जिस जिस नदी में स्नान किए वहाँ स्नान तुमड़ी को करवाया, डुबकी लगवाई, और जिस जिस देवी देवता के दर्शन किए वहाँ तुमड़ी को दर्शन करवाए। 15-20 दिन बाद जब लौट के आए तो कबीर साहब के पास सबसे पहले आए और ये कहा कि साहब लीजिए आपकी तुमड़ी सब तीर्थ करे आई। कबीर साहब ने कहा धन्यवाद है आप लोगों के लिए, आपने तुमड़िया को सारे तीर्थ करवाए। कहा है हाँ? के पास तुमड़िया लेकर के आए। कबीर साहब ने कहा धन्यवाद है आप लोगों को, तुमड़िया के सारे तीर्थ करवा लाए, सारे देवी देवताओं के दर्शन करवा लाए, आप लोगों के लिए धन्यवाद है, आप सब लोग बैठो। कबीर साहब ने उनके सामने ही तुमड़ी फोड़ दी और फोड़ करके थोड़ा थोड़ा गूदा निकाल करके सब साधुओं को हाथ में रखा प्रसाद रूप में, और ये कहा कि देखो भाई संत लोगों, इसे चाखो तो इसमें थोड़ा कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ तीर्थों से। जैसे ही उस गूदे को चखा संतों ने, जैसे ही उस गूदे को चखा संतों ने और एकदम थूक दिया और ये कहा
कि साहब ये तो बहुत कड़वी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा, तुमड़िया सब तीरथ कर आई और तौन गई इसकी कड़वाई। ये तुमड़िया सारे तीर्थ कर आई, सारे देवी देवताओं के दर्शन कर आई, लेकिन इसकी कड़वाहट नहीं गई। कबीर साहब ने कहा, इस तुमड़ी को फेंक दीजिए। वो तुमड़ी उन्हें साधुओं के साथ फेंक दी और ये कहा, हम इस खोपड़ी रूपी तुमड़ी की बात करते, ये शरीर रूपी तुमड़ी की बात करते। ये शरीर, ये खोपड़ी सारे तीर्थ करती है, व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, क्या नहीं करती, और ये सब करती है। इसके अंदर के सारे विकारों की कड़वाहट तो जाती ही नहीं, और जब तक इसके अंदर की विकारों की कड़वाहट नहीं जाएगी तो कैसा सत्संग, कैसा भजन, कैसी पूजा और कैसा तीर्थ, कैसा व्रत, ये सब व्यर्थ का। तो इस तरीके से तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन बारा। हमारे दुर्गुणों को नाश होते देर नहीं लगती। तो वही कह रहे हैं सदगुरु, न कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका जी चाहिए। आगे बताते हैं, नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। क्या बतलाया? काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। काग से हंस बनाना क्या है बताते हैं। कौवे को खीर पूड़ी खिलाओ, उसे खीर पूड़ी खिलाओ, मीठा रसगुल्ला खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, लेकिन जब वो उड़ के जाता है तो अपना मुख्य भोजन टट्टी में मुंह जरूर मार देता। ये कौवे का स्वभाव होता। और हंस का स्वभाव क्या होता? हंस को दूध रख दो, बताते हैं दूध रख दो तो उसकी चोंच में एक ग्रंथ होती है जिसके द्वारा जैसे ही चोंच दूध में डालता है वैसे ही दूध दो भागों में बट जाता है। दूध को खा लेता है, पानी पानी छोड़ देता। तो इस तरीके से वो कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। जो दूध और पानी को अलग अलग कर ले, जड़ और चेतन को अलग अलग कर ले, पाप और पुण्य को अलग अलग कर ले, धर्म और अधर्म को अलग अलग कर ले, वही हंस। और जब तक उसे एक में मिला रहे तब तक काग की कुबुद्धि। तो सदगुरु बताते हैं, इस शरीर से आत्मा को समझ ले और अधर्म को छोड़कर धर्म पर चले, अभक्ति को छोड़कर भक्ति पर चले और असत्य को छोड़कर सत्य पर चले, तब समझो वो उसकी हंस की चाल आई। कौवे की कुबुद्धि छोड़ करके हंस की चाल आ गई। तो नहीं है कुछ बड़ा ताजुब जो कि संतों ने बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। रत्न है इसमें भरे आला से आला है, हजारों रत्न हैं इसमें भरे आला से आला है। जरा इस में लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें भरे आला से आला हैं। किसमें? सत्संग रूपी दरिया में हजारों रत्न भरे हुए हैं। और वो रत्न वो पत्थर के रत्न नहीं, वो रत्न जिससे ये मानव जीवन सफल होता, भक्ति के रत्न। क्योंकि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज्य, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौने काज।
अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो भक्ति के महान रतन, जिन रत्नों से हम अपने अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने जीवन को महान बना सकते हैं, और ऐसे रतन सत्संग रूपी दरिया से मिलते हैं हमें, लेकिन उन्हीं को मिलेंगे जो इसमें गोता लगाना जानते, सत्संग रूपी दरिया में। तो नहीं है कुछ बड़ा, हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं, जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे। अगर इसमें हम गोता लगाना जानते हैं, गोता लगाना वही है जो हमने कहा था, कर्म कर्म तो करता नहीं, फल की करता चाहा, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। अगर हम कर्म नहीं करते, फल की चाह करते हैं, तो बिना रास्ता चले क्या मंजिल मिल जाएगी। इसी तरीके से इस सत्संग रूपी दरिया में जो गोता लगाना जानता है, गोता लगाने के कर्म जानता है, जिसके अंदर सेवा भाव है, जिसके अंदर भक्ति भाव है, जो भजन करना जानता है, जो साधना करना जानता है, जो मन को निर्मल पवित्र बनाना जानता है, यही हीरा मोती है इसके सत्संग रूपी दरिया की। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुर के चरणों में। कहें धर्मदास मुक्ति है, शरण सद्गुर के चरणों में। काल के जाल से बंधन तुड़ा लो जिसका जी चाहे, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। यथार्थ में ज्ञान का जो टीचर होता है वो सच्चा सद्गुरु, क्योंकि ये कहा है कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार।